गुड मॉर्निंग क्लास 10। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ये भी वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर बायो का है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है 10th क्लास में, तो लगभग 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज हम देखेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये रिप्रोडक्शन क्या है? कॉमन सी भाषा में हम लोग इसको समझते हैं कि कोई भी पेरेंट्स के द्वारा अपनी ही जैसे न्यूबॉर्न बेबी पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी न्यूबॉर्न बेबी को बनाते हैं। आपने देखा होगा गाय के बच्चे होते हैं, भैंस के बच्चे होते हैं, बकरियों के बच्चे होते हैं, ह्यूमन बींग्स में बच्चे होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं वो सब बच्चे देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी कैटेगरी है, जो उनकी प्रजाति है वो आगे बढ़ती चले, इस तरीके से रिप्रोडक्शन की हम लोग को जरूरत पड़ती है। तो रिप्रोडक्शन यही वाला आज का लॉन्ग क्वेश्चन में जो है रिप्रोडक्शन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सभी लोग जानते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड बाय ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। लिखते चले सभी बच्चे साथ में, शॉर्ट सी बिल्कुल डेफिनेशन है। द प्रोडक्शन of new individual of same kind by an organism is called reproduction. The process या the production of new individual of same kind by an organism is called reproduction. The production of new individual of same kind by an organism is called reproduction. Same kind का मतलब क्यों? क्योंकि एक जाति से उसी जाति के बच्चे पैदा होते हैं, ना कि दूसरे जाति के बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे सेम काइंड वर्ड यूज किया गया। सभी लोग इस डेफिनेशन को लिख लें। इसके बाद अब हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स में हम लोग को पढ़ने हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक और अलैंगिक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है समझते हैं हम लोग।
दोनों को साथ में समझ लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, नॉर्मली टू पेरेंट्स आर नीडेड। पहला पॉइंट लिखा हुआ है नॉर्मली, सब बच्चे लिखते चले। पहला पॉइंट है नॉर्मली टू पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल। टू पेरेंट्स से मतलब क्या है, एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना चाहिए। ये दो पेरेंट्स होने चाहिए तभी न्यूबॉर्न बेबी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का होना जरूरी है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। दूसरा, इसका पहला देख लेते हैं, ओनली वन पेरेंट्स। Only one parent is needed for, क्या रिक्वायर्ड कर देते हैं, required for asexual reproduction। यानी कि ओनली वन पेरेंट, इसमें केवल या तो मेल हो और फीमेल हो, दोनों नहीं होते। इस अलैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। सेक्सुअल में दोनों होंगे, मेल और फीमेल, और असेक्सुअल में या तो मेल से हो जाएगा या ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट इसमें बात करते हैं, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। Formation and fusion of gamete is characteristics feature of the sexual reproduction, feature of sexual reproduction। Formation and fusion of gamete is characteristic feature of sexual reproduction। अच्छा, second point of sexual reproduction इसमें देखते हैं, formation and fusion of gamete is not there। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इज नॉट देयर, और इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट, इन्वॉल्व माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस आर रिक्वायर्ड। इसमें रिडक्शन डिवीजन जो है वो जरूरी होता है, जबकि उसमें इन्वॉल्व माइटोसिस ओनली। इसमें केवल माइटोसिस होगा असेक्सुअल में, और सेक्सुअल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होंगे। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, माइटोसिस शॉर्ट में लिख देते हैं, रिडक्शन डिवीजन, या पूरा लिखते हैं माइटोसिस
and as well as mitosis as well as meiosis are required. Mitosis as well as meiosis are required. इसमें केवल हम लोग का इन माइटोसिस में क्या इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व माइटोसिस होने, माइटोसिस होने। पहला पॉइंट फिर से नॉर्मली 2 पेरेंट्स आर नीडेड। दूसरा पॉइंट रिप्रोडक्शन सेक्सुअल में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट है माइटोसिस एज वेल एज meiosis आर रिक्वायर्ड, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इज नॉट देयर, इन्वॉल्व्स माइटोसिस ओनली। एक लास्ट पॉइंट और लिखा हुआ है, वो भी लिख देते हैं, लिखते चले सभी बच्चे। Offspring differ among themselves as well as from parents. Variation are created, help in evolution. Newly produced asexual में newly produced organism are cloned, no variation are produced. मतलब सेक्सुअल में जब दोनों मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सेक्सुअल कर लेते हैं, तो इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसके पास जो कैरेक्टर होगा वो इन दोनों का मिला हुआ होगा। जबकि असेक्सुअल में क्या होता है, या तो मेल होगा या फीमेल, जो भी है एक ही होगा, पेरेंट्स नहीं होंगे, ओनली वन पेरेंट, केवल मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें अगर मेल है तो मेल वही कैरेक्टर रहेगा, वही जेनेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, और फीमेल है तो फीमेल की प्रॉपर्टीज आएंगी। अगर मेल है तो मेल की जेनेटिक पूरा जो ऑर्डर है वो जाएगा, और अगर फीमेल है तो फीमेल का ऑर्डर चला जाएगा। इस तरह से ये सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप थे जो सभी बच्चों ने पढ़े। नोट करें सभी बच्चे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग 2011 से अब तक चला है, 2011 टू 2020। सबसे पहला है वेरिएबल मेथड्स। In these methods, physical devices such as condoms, diaphragms, and cervical caps are used. These devices prevent the entry of sperm into the female genital tract, thus acting on the barrier between them. यानी कि फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे पहला मेथड आता है बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट सभी लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है और एक फीमेल पार्टिसिपेट करता है। अगर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस होते हैं, बट जो मेल है और फीमेल रिप्रोडक्शन के दौरान इनके जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है एक दूसरे से मिलती नहीं है। उसके लिए कई सारी चीजें बताई गई हैं, या तो कॉन्डोम्स, सर्वाइकल कैप्स आती है, डायाफ्राम आते हैं, और ये जो होते हैं इनसे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट। इस तरीके से हम लोग फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। ये मेथड लिखना चाहे तो लिख रहे हैं सभी बच्चे। इन दिस मेथड फिजिकल डिवाइसेस मतलब जो दिखाई देती है, फिजिकल डिवाइसेस such as condoms, diaphragm, and cervical caps are used. These devices prevent the entry of sperm into the female genital tract, thus acting as a barrier between them. जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जो स्पर्म होते हैं वो नहीं अंदर जा पाते हैं, जिसकी वजह से जो फैमिली प्लानिंग है वो काफी हद तक कंट्रोल हो पाती है। दूसरा मेथड हम लोग का आता है केमिकल मेथड। This category of contraceptive
act by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. Female use two types of pills for preventing pregnancies, oral pills and vaginal pills. इसमें हम लोग जो फीमेल होगी पार्टिसिपेटर, एक मेल और फीमेल दो होती हैं, तो ये पिल्स लेगी। पिल्स का मतलब दवाएं, या एक होती है खाने वाली दवा और एक होती है वेजिनल मेडिसिन जिसको रखा जाता है, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों जेनेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं आपस में नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज में दोनों जो मेल और फीमेल होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि सेक्स करते हैं लेकिन जो आगे न्यू बॉर्न बेबी हैं वो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो आपस में मिलते जरूर हैं लेकिन उनके जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं। पहला बैरियर मेथड, दूसरा केमिकल मेथड। Female use two types of pills for preventing pregnancies, oral pills and vaginal pills. The oral pills contain hormones which stop the ovaries from releasing ovum into the fallopian tube. This is also called the oral contraceptive, OCS जिसको बोलते हैं। Other contraceptive devices such as the loop of copper T are placed in the ureter uterus. Other contraceptive devices such as loop of the copper T are placed in the uterus of prevent pregnancy. Last है surgical method. In males, a small portion of the sperm duct is blocked by the surgical operation. This prevents this sperm from coming out, whereas the females, a small portion of the fallopian tubes, जिसको oviduct बोलते हैं, is blocked by the surgical operation by prevents the egg to reach uterus. In both the cases fertilization will not take place. जब दोनों के स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाते हैं, मेल में स्पर्म होते हैं और फीमेल में ओवम होते हैं, जब रिप्रोडक्शन में ये दोनों मिलते हैं तभी रिप्रोडक्शन सक्सेस माना जाता है, तभी न्यूबॉर्न बेबी होता है। तो सर्जिकल मेथड क्या होता है? या तो मेल की सर्जरी की जाती है जिससे स्पर्म रिलीज ना हो, या फीमेल का कुछ किया जाएगा जिससे उसके ओवम ना निकले। जब एक के ही निकलेंगे स्पर्म, केवल स्पर्म और ओवम, ये दोनों होने चाहिए तभी हमारा न्यूबॉर्न बेबी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो एक अगर होता रहे, जैसे स्पर्म निकलते रहे ओवम ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे न्यूबॉर्न बेबी नहीं होगा। या फिर ओवम हो स्पर्म ना हो तब भी नहीं बनेगा, स्पर्म हो ओवम ना हो तब भी नहीं बनेगा। जब तक स्पर्म ओवम दोनों ना हो तब तक न्यूबॉर्न बेबी नहीं बनेगा। इस तरीके से ये आज हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या व्हाट आर द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ फैमिली प्लानिंग। इस तरीके के और करके ये क्वेश्चन है। बाकी तीनों क्वेश्चन का यही आंसर था, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। नोट कर लें सभी बच्चे, बाकी का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।